नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमारे देश में अनेकों मुद्दे साथ-साथ चलते रहते हैं। हम एक महादेश हैं। सच्चाई ये है कि अपने सबकॉन्टिनेंट के सबसे बड़े भूभाग और सबसे बड़ी आबादी के देश। तो यहाँ इतनी चीज़ें होती रहती हैं कि न्यायपाल साहब की अगर बात मानी जाए तो हमारे यहाँ हज़ारों म्यूटनी हर समय चलती रहती है। तो वो तो एक परिप्रेक्ष्य है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक साथ तैरते रहते हैं। तो जिस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं, वो एकाएक हाल के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुआ और वो लगातार विमर्श में है। उसको लेके 21 तारीख को एक भारत बंद भी बुलाया गया था। वो भी काफ़ी हिस्से में, उत्तर भारत में तो खासकर काफ़ी जगहों पर काफ़ी प्रभावशाली ढंग से उसकी उपस्थिति नज़र आई। राजस्थान में खासकर बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जगह-जगह। बिहार में एक माइल्ड लाठीचार्ज भी हुआ उसमें। तो ऐसी वैसे और कोई बहुत नकारात्मक घटनाएँ उसमें नहीं आई। ये भी हुआ। हुआ यूँ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुराने लंबित मामले में, जिसमें पहले सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ एक फैसला दे चुकी थी, उसको जो चैलेंज था उसको 7 जजों की पीठ ने सुनवाई की उसकी। मुद्दा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुद्दा ओरिजिनली तो शेड्यूल कास्ट में से ही आया था कि उनके भीतर जो और छोटे-छोटे उपजातियां हैं, जातियों के मुख्य जाति के अलावा, उनके हितों के इशू थे। पंजाब और आंध्र प्रदेश 2 जगहों से ये मामले उठे। बहुत डिटेल्स इसके जो हमारे मेहमान हैं भी आपको बता देंगे। हमारे पिछले कार्यक्रमों में भी इसका हमने एक बार जिक्र किया है, इस पर एक कार्यक्रम ही किया था। उसमें अब और डेवलपमेंट्स हो गए और सूचनाएं आ गई, इसलिए दूसरा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मेहमान भी वही हैं, नेत्रपाल साहब हैं जो एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उसी समाज से आते हैं और उस समाज से संबंधित मुद्दों पर बहुत गंभीरता से पढ़ लिख कर काम करते हैं। सोशल मीडिया पे उनकी बहुत अच्छी उपस्थिति है। राजनीतिक नहीं, वो सिर्फ उन मुद्दों पर अपने को केंद्रित रखते हैं जो उनके समाज से जुड़े हुए हैं और उसमें काफ़ी अध्ययन करके चीज़ों को सामने लाते हैं। तो जो पिछला कार्यक्रम हमने किया था इस फैसले के आने के तुरंत बाद, वो भी उन्हीं के साथ किया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी बहुत सारी पोस्ट्स आई और उनके स्टैंड में कुछ चीज़ें डेवलप हुई। किसी के भी स्टैंड में डेवलप होती हैं। ये जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है, वो यही है कि तथ्य जो है आपको हमेशा परिमार्जित करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहनी भी चाहिए, रखनी भी चाहिए। यही ज्ञान का नियम। तो जब उन्होंने अपने नई पोस्ट्स में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस डाली जिससे उसके दूसरे पक्ष का भी पता चला। पहली बार जो बात हुई तो उसमें एक पक्ष शामिल था। तो हमारे जैसे लोग जो उस समाज से नहीं आते और उस समाज को उस समाज के प्रतिनिधियों के जरिए जानना चाहते हैं, तो उनके लिए कौतूहल और बढ़ जाता है, क्योंकि हम चीज़ों के प्रति उतने क्लियर नहीं हैं। वो हमने अपब्रिंगिंग से उसको नहीं जाना है, हम में एक दूरी रही है और उस पे हमने उतना अध्ययन भी नहीं किया है। तो जो लोग इसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं, इसमें नई-नई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, उनसे बात करके हम भी अपने को समृद्ध करते हैं। चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं, वो भी, उनके पास भी इन्फॉर्मेशंस की वो चीज़ें जाएँ जो डेवलप होके सामने आ रही हैं। तो जैसा मैंने आपको छोटे संक्षेप में अभी शुरू में बता दिया कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलित समाज में खासकर और ओबीसी समाज में उनके सहयोगी होने के नाते इसकी प्रतिक्रिया हुई। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया 2 अलग हिस्सों में थी। एक हिस्सा इस फैसले के एकदम खिलाफ था और एक हिस्सा ऐसा था जो इसका समर्थन भी कर रहा था। इसलिए जरूरी है कि उस पक्ष को भी समझा जाए कि दूसरा हिस्सा इसका समर्थन क्यों कर रहा है, इस फैसले में ऐसा क्या है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो हमारे मेहमान हैं, चूंकि उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है, उनकी बहुत सारी पोस्ट्स हैं जो आप एक्स पर देख सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में हम उनके बहुत सारे तथ्यात्मक विवरण जो वो हमें प्रस्तुत करेंगे, हम एडिट करके लगा देंगे, तो आपको इसमें भी काफ़ी सूचनाएं मिल जाएंगी। तो नेत्रपाल साहब, स्वागत है आपका हमारी ये लिस्ट
हमारी हिंदी से आपको परेशानी तो नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा कठिन हो नो रही नो हो? सर, मैं आई कैन आई विल अंडरस्टैंड सर, लाइक बात करने में थोड़ा दैट इज प्रॉब्लम हो ग्रेट। जाता है सर। नेत्रपाल साहब जो है इंग्लिश में बोलेंगे क्योंकि वो कर्नाटक से हैं, और अंग्रेजी में ज्यादा इजी है, या कन्नड़ में। हिंदी हमारी मदद के लिए वो उसको ऑप्ट करते हैं इस कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रमों में। तो खैर, तो पहले तो ये बताइए नेत्रपाल साहब, ये जो जजमेंट है, क्योंकि अभी एक और बहस में मैं 2 दिन पहले था, तो जो मेरी आपसे बात हुई थी उसके आधार पर मैंने कहा, ये जजमेंट SC ST दोनों के लिए है या सिर्फ SC के लिए है? पहला सवाल ये है। सर आप देखिए सर, लाइक ये ग्राउंड्स ऑफ रेफरेंस है ना सर, लाइक ये इट कम्स फ्रॉम ईवी चिन्नैया केस। ईवी चिन्नैया केस क्या है, लाइक आंध्र प्रदेश का केस है। सो वो पहला है, उसमें सिर्फ माला और मादिका का सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा है, वो एससी का सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा है, लाइक वेदर एससी कम्युनिटी इज होमोजीनियस और नॉट। और आप देखिए सर, 2 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 341 एक लिस्ट है, वो एससी का लिस्ट है, 342 है वो एसटी का लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं जजमेंट में रेफरेंस भी हुआ है आर्टिकल 341 के बराबर, लाइक उसमें एसटी का कुछ भी मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि एंटायर जजमेंट में कहीं पर भी डिस्कशन नहीं हुआ है वेदर एसटीज आर होमोजीनियस। वो डिस्कशन हुआ है सिर्फ एससी इज होमोजीनियस, वेदर एससी इज होमोजीनियस और नॉट। आप देखिए रेफरेंस का भी क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, एसटी आई डोंट थिंक इट विल कम सर इन दिस। मैं वही मुद्दा रेस किया था, लाइक बिकॉज ये देखिए इन दिस एंटायर जजमेंट one of the main issues was the monopolization of मीनास। मीनास का लाइक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है हायर सिविल सर्विसेज में, उसका बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, बट वो मुद्दा नहीं है सर इसमें। आई डोंट नो हाउ इट इज कमिंग हियर, बिकॉज टुडे आल्सो इंटर और सब कैटेगराइजेशन नहीं है, इवन इन राजस्थान वो नहीं आया है वहां पर। एसटी का सब कैटेगराइजेशन कहीं पर भी नहीं हुआ है, इवन इन आंध्रा, कर्नाटका, पंजाब कहीं पर भी नहीं हुआ है। So this question of ST subcategorization is not taken up by any court also. So there नहीं, ऑर्डर में जो ऑपरेटिव पार्ट है, क्या उसमें ST के बारे में मेंशन है कि ST भी इसमें शामिल होंगे इस ऑर्डर में? No sir, I don't think so sir. It is there. I will verify and then let you know again. But from the first reading what I have done, मेरा first reading से वो सिर्फ आर्टिकल 341 के बारे में बोलता है, लाइक उस एससी लिस्ट का। तो वेदर द मोर डिस्कशन इज ऑन, लाइक आप देखिए सर, व्हाई दे टेल शेड्यूल कास्ट आर नॉट होमोजीनियस। वो बोलते हैं लाइक शेड्यूल कास्ट होमोजीनियस नहीं है क्योंकि some caste practice discrimination against other castes within scheduled caste. Like for example, if you take Malas and Madigas, there is some discrimination between Malas and Madigas. तो वो बोलते हैं there is varying amount of discrimination among various subcaste. उसके बराबर बोल रहे हैं शेड्यूल कास्ट होमोजीनियस नहीं है। मगर आप देखिए सर, एसटीज हाउ वेर दे आइडेंटिफाइड? एसटीज का मेन आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो जंगल में थे, वो सब कुछ, वो और प्रिमिटिव नेचर, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है कोर्ट का। लाइक फॉर एग्जांपल वेदर दे आर होमोजीनियस और नॉट, उसका आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट सिर्फ शेड्यूल कास्ट का है। तो आई डोंट थिंक दिस शेड्यूल ट्राइब्स पे अप्लाई होगा, ये नहीं अप्लाई होगा सर। ओके, दूसरा ये कि ये जो बंद की कॉल 21 को थी, ये कॉल साउथ इंडियन स्टेट्स में इसका क्या असर रहा? सर यहाँ पर मैं बैंगलोर और चेन्नई के बारे में बोल सकता हूँ सर, क्योंकि आई नो बोथ द प्लेसेस। चेन्नई आई डोंट थिंक, नथिंग, नो इम्पैक्ट। बैंगलोर आल्सो नो इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स थोड़ा आर बहुत इन तो हुआ होगा, कम है सर, बहुत कम है सर, बहुत कम। क्योंकि रोड पे भी कोई गवर्नमेंट के व्यूज क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स आर इन फेवर ऑफ सब कैटेगराइजेशन यहाँ पर। अच्छा, कर्नाटका में स्टेट गवर्नमेंट इज इन फेवर ऑफ कैटेगराइजेशन, एंड आल्सो इन तमिलनाडु। Tamil Nadu also already, because Arundhati subcategorization is already there.
कर्नाटका में भी अच्छा, साथ ही प्रेजेंटली प्रेजेंट अच्छा, तेलंगाना और आंध्रा के बारे में कोई जानकारी है आप? तेलंगाना आंध्रा में भी आई डोंट थिंक सर इट इज सक्सेसफुल। आई डोंट थिंक उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो। तेलंगाना आई कांट टेल सर बिकॉज आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, बट फ्रॉम व्हाटएवर ट्विटर आई सॉ इट इज नॉट बिग सर। ओवरऑल इन द सर्दर्न पार्ट, केरला तो ये इशू ही नहीं है सर, सब कैटेगराइजेशन का इशू ही नहीं है वहां पर सर। नहीं इशू नहीं है, लेकिन वहाँ एससी तो है ना, केरला में भी शेड्यूल कास्ट समाज तो है वहाँ। मगर because sir these are moved by certain parties, political parties, though they don't have that big presence there. Okay. It's a political issue sir. So अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप ने और हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था ये फैसला आने के तुरंत बाद, उसके बाद सरकार से दलित समाज के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इनकी पार्टी में ही है, दलित नेता बहुत सारे, वो प्रधानमंत्री से मिले थे और उसके बाद जो मीडिया में खबरें आई और उसके बाद उनके मंत्री जी ने बयान भी दिया है अभी हाल में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो फैसले में एक ओवर रीच किया गया है जिस पर कोई पिटीशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसमें जबरदस्ती डाल दिया है और वो डाल दिया है कि जो इसमें मलाईदार तबका कहलाता है हमारे यहाँ हिंदी में उसको कहते हैं सर, तो कि उसको नहीं, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो कोर्ट ने, तो सरकार ने कहा है और कहलवाया है अपने मंत्री जी की ओर से कि वो उसको टच नहीं करने देंगे, ना उसको टच करने नहीं जा रहे। तो इस पर ये तो वो रीच है सर। नहीं, मेरा ये सवाल है, आई एग्री, मेरा ये सवाल है कि चूंकि इस पे सरकार ने अपने को विड्रॉ कर लिया है, इसकी वजह से तो आपकी राय नहीं बदली है। यू चेंज योर थॉट्स because of it or not? No sir, I even in my views are published in many articles sir. First article is in Times of India where I speak about unfilled vacancies, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अनफिल्ड वैकेंसी से, बिकॉज सब कैटेगराइजेशन से अनफिल्ड वैकेंसीज इंक्रीज हो सकता है, बट इफ अनफिल्ड वैकेंसीज आर फिल्ड and subcategorization, like if empirical data shows the need of subcategorization, then we have to do it. क्योंकि ये सर, like what I am telling is that if empirical data दिखाता है कि like monopolization है, एक ही सब कैस्ट का रिप्रेजेंटेशन, क्या empirical डेटा अवेलेबल है? यस सर, यहाँ पर 2 जगह पे पूरा सेट अवेलेबल है सर। आंध्रा का अवेलेबल है और कर्नाटका का अवेलेबल है सर पूरा। अच्छा। सो इन क्योंकि ये सर, लाइक इन केस ऑफ आंध्र प्रदेश, एक उषा मेहरा कमीशन का रिपोर्ट है सर। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैड अपॉइंटेड अ कमीशन, उषा मेहरा कमीशन, उसका पूरा रिपोर्ट है, वो वहां पर पूरा डेटा है वहां पर डेटा, एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड एज अ बुक आल्सो इन दलित स्टडीज बोल के एक बुक पब्लिश हुआ है। उसमें वो दिखाता है कि लाइक देयर इज अ नीड, like it is not that it is mandatory, like for example if the data shows if there is a need for optimization, okay sir, reservation benefits का optimization होना चाहिए, then subcategorization is the only way out. There is no other way. Like if you want I can share some data sir for you. Yeah, please if you can, you welcome. Yes sir, I will tell you sir. आप देखिए सर, with Hindi subtitles. Yes sir, I'll tell sir, like ये बुक है ना, ये डेटा है ना सर, दिस डेटा इज ऑन मादिगा माला सब रिप्रेजेंटेशन सर आंध्र प्रदेश में। इट इज गिवन इन अ बुक कॉल्ड दलित स्टडीज, written by Ram Narayan S. Rawat and K. Satyanarayan, in chapter number 9, social justice and the question of categorization of scheduled caste reservation, and इसका बेसिस, इस चैप्टर का बेसिस है सर उषा मेहरा कमीशन रिपोर्ट। उषा मेहरा कमीशन में क्या है, वो है बेसिस। वो सर लाइक यहाँ देखिए सर, वो बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉइज इन आंध्र प्रदेश इन 1991 क्या रिप्रेजेंटेशन है,
वो टोटल रिप्रेजेंटेशन में माला कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूटेड 69% ऑफ एससी वर्कफोर्स और ओके मादिगा सिर्फ 23% है। ओके तो एक और देखिए सर, माला और मादिका 50-50% है पॉपुलेशन में। तो एक कैटेगरी इज टेकिंग 70%, another category is taking 23%, remaining is split in other small categories. So the thing is that this is one और देखिए सर, कितने लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, माला का 76% है सर, मादिगा का 23.81% है। सेंट्रल अच्छा सर्विसेज में माला का 85% है, मादिगा का 15% है। ओ इतना डिफरेंस है। आईपीएस में 77% है सर, 23% मादिगा का है। सेंट्रल आईपीएस सेंट्रल में 86% माला का है और 13% मादिगा का है। तो आप सभी जगह देख सकते हैं सर, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मादिगा का वो बहुत कम है। सो एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू इम्प्रूव दिस। ओके, सो सब कैटेगराइजेशन में क्या होता है सर, वो सीट्स अलोकेट हो जाता है, सो दे रिड्यूस द कट ऑफ एंड दे फिल द सीट्स, उससे वो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। और उसका भी एक स्टडी हुआ है सर, उषा मेहरा कमीशन में इसका जिक्र हुआ है। वो बोलते हैं कि आफ्टर सब कैटेगराइजेशन इंप्लीमेंट हुआ था आंध्र प्रदेश में फॉर सम टाइम, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो ईवी चिन्नैया से वो स्टे हो गया। उस पीरियड का डेटा देखेंगे तो मादिगा का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज इन मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस। तो द आर्गुमेंट दैट इज द रीजन सर, इन दिस स्पेसिफिक स्टेट आंध्र प्रदेश क्या होता है सर, एम्पिरिकल डेटा है फॉर सब कैटेगराइजेशन। उसी तरह कर्नाटका का डेटा, इट्स ए सीक्रेट डेटा सर, तो इट इज नॉट रिलीज पब्लिकली। सदाशिव कमीशन आयोग का एक डेटा है, उसका पूरा आई हैव ए somebody has shared it with me but I'll not share it with you because it is सीक्रेट डेटा। बट वो डेटा पूरा दिखाता है कि वो वहां पर भी एक ही समुदाय ले जा रहा है सभी कुछ। और हरियाणा का भी yesterday 2 days बिफोर वो डेटा भी आया है सर, वहां पर भी वही दिख रहा है। तो सॉरी टू आस्क यू, लेकिन ये चूंकि मेरे लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो पूछेंगे आप किस समुदाय से आते हैं इन दोनों में, माला या मादिगा में? मैं मादिगा से आता हूँ सर। आते हैं, ठीक है, तो हाँ। आपको उसको पढ़ने का मौका मिला है, बेहतर। ठीक ठीक। तो ये आप कह रहे हैं एम्पेरिकल डाटा मौजूद है, ये कहना गलत है कि ये डाटा नहीं है। इन स्टेट्स में डाटा अवेलेबल, ये एम्पिरिकल डेटा है अच्छा। सर। इसके इसके जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उत्तर भारत के खासकर नेता, मायावती जी ने आलोचना की है, चंद्रशेखर जी जो नए उभरे हैं उन्होंने आलोचना की है, और बिहार में दो अलग अलग स्वर आए हैं। वहां जो माझी साहब हैं वो इसके फेवर में है, लेकिन जो पासवान साहब हैं वो इसके खिलाफ है। तो इसमें आप क्या, उनका तर्क ये है कि इससे दलित समाज की एकता डिवाइड करने का ये फैसला है, उनका ये कहना है। आपका क्या उत्तर है? सर ये देखिए सर, लाइक आपको डेटा दिखाता है, लाइक अब देखिए एक ही समुदाय लेकर जा रहा है ये सब कुछ पोस्ट, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आई एम नॉट टेलिंग इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट, बट मगर तो कुछ तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना सर उस समुदाय से। आप कुछ भी नहीं है तो कहाँ होगा सर ये? सो आप देखिए सर, रिजर्वेशन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? What was the reason why reservations were introduced? The first, like आप देखिए सर, मैसूर का मिलर्स कमेटी का रिपोर्ट देखिए, वहां पर जिक्र होता है कि ब्राह्मण्स ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप। ओके, सो और वहां पर वडेयर्स ने बोलते हैं लाइक सी ये इट इज नॉट गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर डाइवर्सिटी लाना है। ओके, वी हैव टू गिव रिप्रेजेंटेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। वहां पर 50% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करते हैं वो, वहां पर ही दैट वर्ड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन आता है, लाइक व्हाट इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या है सर, लाइक द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेशन
फॉर वेरियस कम्युनिटीज। और आप देखिए सर, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कैसा आता है, लाइक इट कम्स थ्रू पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन का इतना रिप्रेजेंटेशन होता है। कैन वी अलो द एंटायर रिप्रेजेंटेशन टू बी डोमिनेटेड बाय वन कास्ट, वन सब कास्ट? इट इज नॉट पॉसिबल। आप देखिए सर, आपका ओबीसी में भी देखिए, if we don't subcategorize and entire 27% एक ही कम्युनिटी it will go, is it acceptable? आप सो आप देखिए, बिहार का एग्जांपल मैं दूंगा सर, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द कैस्ट सेंसस। क्लियरली आप देख सकते हैं वहां पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, वहां पर ईबीसी है, एंड देन दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पर भी ऐसा ही एक्सट्रीमली बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट भी है। वी हैव टू स्प्लिट इट एंड देन गिव देम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। इफ द डेटा शोज दैट वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप बोलिए सर, इफ वी डोंट डू सब कैटेगराइजेशन, व्हाट इज द अदर वे आउट? और इसका लाइक लोग बोल रहे हैं लाइक आप एजुकेशन, वो एजुकेशन फंड देंगे, ज्यादा एजुकेशन रिप्रेजेंटेशन बजट होगा। सर यू रियली टेल मी? इससे तो मैं भी सहमत। ये तो लॉजिक वही है जो अपर कास्ट देता है शेड्यूल कास्ट के लिए इन जनरल। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पिछड़ों के लिए कहता है कि इनको एजुकेशन दीजिए, इनको आप ये करिए, वो करिए, वही सब। ये तो वही आर्गुमेंट है दैट मैं तो इसको नहीं लिया। क्योंकि सर ये क्या है, इफ यू सी करेंटली आल्सो सर, करेंटली ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स आर गोइंग डाउन, एजुकेशन कॉस्ट इज आल्सो गोइंग अप। सो प्राइवेट स्कूल्स में, सो एलाइड स्कूल्स में एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है उतना ज्यादा, एलाइड स्कूल। सो हाउ विल वी गिव देम एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डोंट गिव देम सब कैटेगराइजेशन, वो पूल ही नहीं क्रिएट होगा ग्रेजुएट्स में। नाउ सब कैटेगराइजेशन से क्या होगा सर? वो पूल क्रिएट होगा, वो पूल क्रिएट होके दे कैन कम्पीट फॉर एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम। वहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाने से वो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। सो दैट इज हाउ द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन विल इंप्रूव फॉर दिस शेड्यूल कास्ट। सो द प्रॉब्लम हियर इज सर, लाइक आप देखिए सर, कुछ लोग दे प्रपोज फ्यू थिंग्स। आई वाज सीइंग इन ट्विटर, बहुत सारे लोग दे वर टेलिंग वी विल नॉट डिवाइड दिस, कैटेगराइज, वी विल गिव पुअर एससी एसटीज लाइक मादिगास in EWS 10% additional reservation. What do you say, sir? Whether it will work, sir? It will not work, because why I am telling, sir, why is Madiga not able to get in through the scheduled caste reservation? Because उसका क्या है problem? He is not able to compete with other subcaste there, उस category में. But now you are telling you take him and then put him in the EWS category, or you are telling you compete with Brahmin, poor Brahmin. वो compete कर सकता है sir? He will not be able to compete. So ये इसलिए सर सब कैटेगराइजेशन क्या, लाइक बहुत सारे स्टडीज है, सब कैटेगराइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। और ये गलत भी है सर। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, सब कैटेगराइजेशन से रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सर आप बोलिए सर, ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन है बहुत सारे स्टेट्स में, रिजर्वेशन खत्म हो गया सर? वो तो ऑप्टिमली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ तो ये क्या होगा सर, दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग द मोनोपोलाइजेशन, रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ सीट्स टू देयर पॉपुलेशन। सिर्फ वही हो रहा है, यू आर नॉट एक्सक्लूडिंग द एंटायर पॉपुलेशन। उससे क्या होगा सर, कुछ लोग आ जाते हैं इसमें, ओके, तो नहीं तो क्या होगा सर, लाइक वो कट ऑफ से वो चले जाते हैं, दे नॉट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, उससे वो दे बी टर्न डाउन। बट यहाँ पर भी मेरिट लिस्ट होगा, ओन मेरिट होगा अंदर, लाइक बहुत सारे लोग एंटर होंगे, लाइक वी कांट टेल दैट इट विल बी अलोकेटेड इन द सेम प्रोपोर्शन। सो बट ये इंटरनल रिजर्वेशन से क्या होगा सर, हम रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और एक और बात है सर, वो ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 10% तो वहां देंगे। आप देखिए सर, एससी एसटी का रिजर्वेशन इज नॉट ओनली फॉर एजुकेशन और पब्लिक जॉब्स, बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल रिजर्वेशन में है।
EWS में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, so they want to put one category into EWS. तो कब तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होगा ना यस, सर। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का डाटा मैं देख रहा था, उसमें तो 70% से ज्यादा एक तरफ है। यस सर, यस, उसमें सबसे वही बड़ा बोल रहा हूँ चैलेंज सर। पॉलिटिकल रिजर्वेशन में ही आएगा जी। हाँ, पॉलिटिकल तो रिजर्वेशन में आएगा सर। ये सब कैटेगराइजेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन तक भी जाएगा। अभी तक तो ये ऑर्डर नहीं बोल रहा है सर, वो क्लियरली बोल रहा है सिर्फ 15(4) और 16(4) में है। मगर ये क्या है सर, एक आर्ग्यूमेंट है इस ऑर्डर में। चंद्रचूड़ साहब क्या बोल रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन अराइजेस फ्रॉम आर्टिकल 14, मेन आर्टिकल से। आर्टिकल 15(4) और 16(4) से नहीं आ रहा है। आर्टिकल 14 पूरा इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं। तो वहां पर पूरा ओके, एमपी, एमएलए वो पूरा सब कैटेगरीज कर सकते हैं, काउंसिलर, पंचायत तो और आपको एसटी। लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू बनने का इसमें पूरे चांसेस है? ओह यस सर, यस सर, यस सर। ये तो सर लाइक इसे सर यहाँ क्या हुआ है सर, दे हैव टोल्ड सब कैटेगराइजेशन कम्स फ्रॉम आर्टिकल 14। उससे एवरीवेयर यू कैन सब कैटेगराइज। आप देखिए सर, प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस, उस पे भी सब कैटेगराइज कर सकते हैं आप। So some schemes, funds, SC/ST fund 50,000 crores is allotted. Like we can subcategorize it based on cash proportion. वो सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। It's a huge thing. If we do reservation in schools, there also we can do. तो ये सिर्फ आर्टिकल 15(4) और 16(4) का मतलब नहीं, आर्टिकल 14 भी है इसमें। So that is the reference which has happened in this. So it's a big order. So उसको like people now are confusing everyone. वो EWS में डाल, you take EWS, ये सब कुछ। Why नहीं will नहीं, वो people take this? मैं उस पर नहीं जाता। ये तो फॉर आर्गुमेंट सेक सम इस तरह की बातें की जाती हैं। अब कोर्ट का एक जजमेंट है, अगर ये गलत है या सही है ये तो बात हो सकती है। उसकी जगह कोई दूसरी बात करने लगे, वो तो सामने है नहीं ना, दैट इज नॉट ऑन द प्लेट। वो तो कहीं पॉलिटिक्स में भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं है। चैलेंज होगा तो यही ऑर्डर होगा जो ऑर्डर है, और करेक्शन होगा या यही इम्प्लीमेंट होगा तो ये ऑर्डर होगा, तो इसी पे बात करने का है। इसीलिए मैं समझना चाह रहा था इसे सर। जी। और एक और देखिए सर, लोग यू हैव सीन ऑल द वीडियोस, करेक्ट सर, ऑल द प्रोटेस्ट वीडियोस। उसमें क्या बोल रहे हैं, क्रीमी लेयर के बारे में बोल रहे हैं सर बहुत सारे लोग। वो तो आई नो, आप वो सब लोग क्रीमी लेयर पे बोल रहे हैं। क्रीमी लेयर तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो उसको नहीं लागू कर रहे, फिर उसमें क्यों बोल रहे हैं? या दैट्स व्हाट सर। ये देखिए सर, क्रीमी लेयर कैबिनेट हेल्ड ए मीटिंग, they took a advice, legal advice, probably from say Solicitor General or any other legal luminaries, and then they have clearly cabinet note में बनाया sir, like after that you are telling the creamy layer है। I don't know why political parties are resorting to this। ये तो like, and sir, it's not only in UP sir, I attended one meeting here also in Bangalore village, अच्छा, like on online meeting में सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिए पॉलिटिकल पार्टीज ने। दे आर टेलिंग क्रीमी लेयर आ जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दे एक्चुअली व्हाट हैपन सर, पॉलिटिकल ओवरटोन्स आर कमिंग इन दिस, नॉट द जजमेंट। So like they are giving some narratives to people which is not correct. So once the government has told creamy layer nahi hai, because creamy layer is not there in this। और अच्छा, बहुत सारे, आपको गालियां कितनी मिल रही? बहुत सारे सर, बहुत सारे। I think people, कोई some political थ्रेटनिंग parties कॉल, have employed their कॉल this वॉल तो नहीं आ रही? IPL। हाँ, yes sir। थ्रेटनिंग कॉल तो नहीं आ रही? तो one threatening call आया सर। और अच्छा, आज तो एक ने तो लाइक फाइनेंस मिनिस्टर को भी टैग कर दिया है, एक ने तो मुझे अच्छा। सर्विस से रिमूव करने के लिए। अच्छा, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई एम जस्ट गिविंग द अदर साइड व्यू।
and I have लेकिन not told. ऐसा भी इसको प्रेज करने वाले भी तो बहुत आपको आ रहे होंगे। या प्रेज देयर बहुत मस्ट सारे बी आ रहे हैं। मैनी हु आर प्रेजिंग इट कि आप इस इशू को इतना लॉजिकली उठा रहे हैं, तो एक बहुत Yes, बड़ा sir, बहुत सेक्शन सारे आ रहा बट है। वो सेक्शन क्या है सर, वो ट्विटर में कम है सर वो सेक्शन, हाँ, ट्विटर में क्योंकि बहुत वो कम है। आई एग्री, बिकॉज वो आई एग्री। सेक्शन क्या है सर, वो सेक्शन सी द रियल थिंग इज दैट आप देखिए सर, वी आर टॉकिंग फॉर वन मेजर कम्युनिटी इन एससी, दैट इज लेदर वर्कर्स, मादिगास, वो सारे लेदर वर्कर्स है। और ट्रेडिशनली क्या है सर, वो सफाई कर्मचारी उस टाइप का जॉब में भी है वो, लाइक दे हैव नॉट डेवलप्ड। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में लेदर वर्कर थे, वही मायावती जी की पार्टी में, वो तो इसका अपोज कर रहे हैं। दे सर आर मैं वही बोल रहा बेनिफिशियरी हूँ हियर। सर, सर मैं उसमें तो बहुत ही झगड़ा हुआ है सर मेरा और वो बीएसपी वॉलंटियर्स के साथ। सर आप देखिए सर, कर्नाटका में मादिगास have built the maximum number of statues for बाबू जगजीवन राम। जी, बाबू जगजीवन राम कौन है सर? यस, ही इज चमार है सर, चमार से आता है जी। ये चमार सर, and जी, Madhudas consider him as a god. ओ, Yeah, because leather worker है ना सर, they consider him as their idol कर्नाटका ओ, में। मैं वही बोल रहा था उस लोगों को, सी देर वॉज लाइक, और देखिए सर, जगजीवन राम सर का बेटी मीरा कुमार, शी वॉज द वन हु पास द उषा मेहरा कमीशन रिपोर्ट। अच्छा, And madam also knows that Madigas are the one who are building statues everywhere in Karnataka, Andhra. But these people are opposing Madiga movement. So I was like surprised, क्या हो रहा है like अच्छा। because सेंट्रल लेवल पे राहुल गांधी वगैरह ने गोलमोल बात की है। सर उनकी ये तो बात से ऐसा लाइक लग रहा है कि दे आर अपोजिंग इट। और सर वो तो कर्नाटक में उनकी सरकार जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तेलंगाना में भी मुझे पता है कि वो उन्होंने फेवर किया है। तो ये जो सर आप कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या है? ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है सर, एंड देन पीपल आर सरप्राइज्ड एक्चुअली। दिस इज लाइक we are also, everyone is waiting when he is going to talk on sub categorization, and because sir मैं बोल रहा हूँ सर, कर्नाटका में 3 to 4 गवर्नमेंट ऑर्डर्स है सर सब कैटेगराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट हैज मेड कैबिनेट डिसीजन दैट सब कैटेगराइजेशन विल बी डन अर्लियर, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो ब्लॉक था सुप्रीम कोर्ट का, ईवी चिन्नैया का। नाउ दे हैव टू जस्ट गिव इफेक्ट टू दैट ऑर्डर, कुछ बड़ा काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एम्पेरिकल डेटा है, उसके बराबर कैबिनेट का डिसीजन भी है। ओके सर, मगर वो क्या हो रहा है सर, वो नहीं हो रहा है। और ये क्या है सर, लास्ट इलेक्शन में सर यू गोंट सी कांग्रेस मैनिफेस्टो सर, उसमें भी है इंटरनल, वो बोल रहे हैं इंटरनल रिजर्वेशन देंगे, एंड देन दे गॉट ऑल मादिगा वोट्स आल्सो। उसके बाद भी लाइक वी आर लाइक कंफ्यूज्ड। ओके सर, तो क्योंकि सर कांग्रेस कैनॉट विन एनीवेयर विदाउट ओनली गेटिंग ए सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, क्योंकि Yes. ये पॉपुलेशन कर्नाटका आंध्रा में बहुत बड़ा है, Madiga, and then like the other section also is very huge population we are talking. If one section पूरा एक पार्टी को जाएगा तो they will not be able to win. So and then they have only told they will implement. मगर अब क्या हो रहा है पता नहीं है सर, like because I am also not aware, because only one video मंद कृष्ण मादिगा जी ने बोले हैं सर, वो वीडियो आप देख सकते हैं सर। He has Okay. attacked what is happening inside Congress party. Okay. Yeah. So that video is explaining what is happening, but everybody is also surprised why this much. कुछ लोग क्या बोल रहे हैं सर, they are confused that this if they implement subcategorization in Telangana or Karnataka, it may impact some upcoming elections, like Haryana अच्छा, का कोई election। क्या माडिगाज में से कुछ लीडर जो बीजेपी में हो या और पार्टियों में हो, उन्होंने इसको अपोज किया हो, ऐसा है कोई क्या? मादिगा का लीडर क्यों अपोज करेंगे सर, they have not opposed। अच्छा, नहीं, कई बार पॉलिटिकल कंसिडरेशन में लोग कर देते हैं ना, जैसे बीजेपी में काम कर रहे हैं, बीजेपी की लाइन है, तो बीजेपी की लाइन के लिए वो भी कुछ बोल देते हैं कि हाँ ऐसा है। ऐसा तो नहीं है कहीं?
सर अभी तक तो पॉलिटिकल उतना ज्यादा नहीं है सर। तो बिकॉज दे आर ऑल, बिकॉज ये क्या है सर, सभी जगह पर कांग्रेस का गवर्नमेंट है, लाइक अच्छा, आंध्रा, तेलंगाना। नॉर्थ इंडिया में जो सफाई कर्मचारी है वाल्मीकि, हाँ, वो इसका फेवर कर रहा है। यस सर, वो वाल्मीकि तो समाज बहुत के ही लोग, फेवर कर रहे हैं सर, जी जी, बहुत ही फेवर कर रहे हैं सर। मगर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है सर, फ्रॉम व्हाट एवर आई नो, आई वाज डिस्कसिंग दिस विथ वन इंटेलेक्चुअल हियर, मादिगा इंटेलेक्चुअल हु डज लॉट ऑफ रिसर्च, बैंगलोर। सर का नाम है बीमा शंकर सर, वो रिटायर्ड IRS ऑफिसर है। तो अच्छा, सर वाज टेलिंग दैट, ये देखिए सर, उषा मेहरा कमीशन का SC ST कमीशन में एक रिपोर्ट आया था सर आंध्रा के बारे में। देन they send a message to all the states who all want subcategorization. So then Uttar Pradesh is one state which has opposed it. ओ नहीं, बिकॉज हाँ, उत्तर so it has प्रदेश में opposed it. जो डोमिनेंट कम्युनिटी है दलितों में, हाँ, वो आपी वाली कम्युनिटी है। वो यहाँ कहलाते हैं जाटव या चमार, आप कह लीजिए। जाटव yes. चमार को थोड़ा वैसा मानते हैं, इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी उसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ। जाटव ज्यादा पॉपुलर शब्द है, और चूंकि मायावती जी उसी कम्युनिटी से आती हैं और उसका मेजॉरिटी उसका है, तो इसलिए यहाँ का जो वो है, सोच समझ है, वो इसके खिलाफ बनी है। क्योंकि मायावती जी ने इसको स्पेयर हेड किया, बाद में सब लोगों ने Yeah, उसको फॉलो किया। so that's what sir was telling was, अब देखिए सर, सब कैटेगराइजेशन पूरा स्टेट का मुद्दा है, वो सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट को ही दे दिया है करने के लिए, इट इज ठीक नॉट बात, एट सेंट्रल लेवल। हाँ, सही है। सो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मतलब ही नहीं है, वाई दे आर प्रोटेस्टिंग, वाई दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। वो कुछ भी आउटकम ही नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सरप्राइज। वो सर बोल रहे थे, देख सी देयर इज नो यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्यों आप देखिए सर, दे आर टेलिंग दे विल गेट एन अमेंडमेंट टू अंडू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैं एक बार बोल रहा हूँ सर, ये सब कैटेगराइजेशन आंध्रा में कौन किया था सर, लाइक हु डिड दिस सब कैटेगराइजेशन इन आंध्रा? इट वाज चंद्रबाबू नायडू फ्रॉम TDP। ओ Yeah, Chandrababu Naidu from TDP, sir. He is the biggest supporter of sub-categorization for Madigas. He has the biggest vote base for from Madigas. Why will he ओ go and do an amendment, sir, in parliament again? So that is what वो बोल रहे थे। See, I don't know how these people, ये क्या है सर, ये पूरा नेरेटिव सेटिंग कर रहे हैं सर। जी जी, आई नो आई बट नो। ये क्या, और कुछ आउटकम नहीं होगा सर, वो अमेंडमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सर वो TDP का, विदाउट TDP देयर बी नो अमेंडमेंट। अब तो नहीं नहीं, आई नो, टीडीपी हो या JDU हो, इन दोनों में से कोई अगर किसी बात पे अड़ जाएगा तो मुश्किल है। तो वो तो मुश्किल है सर। इस सरकार के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी प्रॉब्लम है ही है। तो वो एंड अपना, देन सरकार ने बीजेपी तो स्टैंड आल्सो, ले लिया। सरकार जो है वो उसी पे जाएगी कि मलाईदार तबके वाला सवाल जो है, दैट दे वोंट एक्सेप्ट। यस। करेक्ट सर। सो और तो यही प्रॉब्लम है सर। यस तो सर। नेत्रपाल जी, आज की बात को अब समेटते हैं। हमारे हिसाब से थोड़े मिनट ज्यादा हुए, लेकिन हम लोग को हर हफ्ते इस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज इस सब के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। हम लोग तो नहीं जानते, सवर्ण जातियों में बिल्कुल भी इस चीज को इतनी डिटेल्स में नहीं जानते। और जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन आ जाता है, उससे ही यहाँ उत्तर भारत में समस्या ये है कि किसी भी डिबेट में उसी हिस्से के लोग सामने आ रहे हैं और दूसरे हिस्से के लोग एकदम गायब है। तो एक तरह की बात सुनने को मिलती है, दूसरी तरह की बात पता नहीं लगती हो। जब तक दोनों बातें सामने न हो, तो आप कैसे किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपको पकड़ेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। सर। ओनली वन